दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे विदेश में चलने वाले ट्रकों की और वहां पर होने वाले बड़े बड़े चालानों की। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि विदेशों के अंदर, खास करके जो विकसित मुल्क हैं उनके अंदर ट्रकिंग को लेकर, ट्रैफिक को लेकर बेहद सख्त नियम है और हर हालत में उनको लागू किया जाता है और लोग मानते भी हैं, और जब नहीं मानते तो फिर बड़े बड़े जुर्माने भी उनके ऊपर किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में खास बात यह है कि एक ट्रक ड्राइवर ने उल्लंघना की एक ट्रैफिक नियम की, बेहद अहम ट्रैफिक नियम की, और उसकी सजा उस ट्रक ड्राइवर को नहीं, उस ट्रक को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी को मिली। जी हाँ, पूरी कंपनी के ट्रकों को, पूरी फ्लीट को वो सजा मिली और बहुत बड़ी सजा मिली। तो इसके बारे में दिलचस्प जानकारी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दूंगा और कितना सही कितना गलत वो आप फैसला कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वो देश है कनाडा, जहां पर भारत के बहुत सारे लोग बसते हैं वहां पर जाकर, और वहां की जो ट्रकिंग कम्युनिटी है, जो ट्रक चलाते हैं, ट्रक ओन करते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा है भारत के लोगों का, पंजाब के लोगों का। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें कोई भारत का एंगल नहीं है, ये वहां की स्टोरी है और बेहद दिलचस्प और अहम जानकारी मैं आपको दूंगा आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए जो कि कनाडा के प्रोविंस यानी कि राज्य ब्रिटिश कोलंबिया का है। ये आप पहले देखें और कोशिश करें इसमें कोई गलती ढूंढने की। तो आप पहले क्लिप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा गलती क्या है और फिर सजा क्या है। देख लो काम देख लो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक या दो गलतियां ढूंढी होंगी, लेकिन मैं आपको 3 से 4 गलतियां बताऊंगा इस ट्रक ड्राइवर की कनाडा के नियमों के हिसाब से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ट्रक वाले ने गलत साइड से ओवरटेक किया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि कनाडा के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव है और ओवरटेक गाड़ियों को इसी तरीके से किया जाता है। वो गलती नहीं है। गलती क्या है यहाँ पर? पहली बात तो ये ट्रक ओवर स्पीड था, जितनी भी वहां पर हाईवे के ऊपर स्पीड लिमिट थी उससे ज्यादा स्पीड पर ये ट्रक चल रहा था। दूसरी गलती ये थी कि कर्व थी, ये एक हिली एरिया है और मोड़ था, मोड़ के ऊपर ओवरटेक नहीं किया जाता कनाडा के अंदर, ये उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। और तीसरी और सबसे अहम गलती क्या थी? ये आप लाइंस देखिए, यहां पर एक की जगह 2 स्ट्रेट येलो लाइंस हैं, 2 सीधी पीली लाइंस हैं सड़क के बीचों बीच। नॉर्मली हम इंडिया के अंदर क्या देखते हैं कि जहां तो ब्रोकन लाइन होती है, ऐसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टूटी हुई एक पीली लाइन होती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन है येलो। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जहां पर 2 स्ट्रेट लाइन आ जाएं वहां पर आप किसी भी हालत में किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वहां पर रूल है। इन 2 लाइनों का यही मायने है, 2 लाइनों के। तो तीसरी गलती ये हो गई ड्राइवर से कि ओवरटेक कर दिया 2 पीली लाइन वाली सड़क के ऊपर, जो कि वो नहीं कर सकता था। अब चौथी गलती ये कि जब ओवरटेक किया तो लेन भी चेंज कर ली, लेफ्ट लेन से होकर 2 गाड़ियों को इकट्ठे ही ओवरटेक कर लिया। ये चौथी गलती होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक और किस्म की लाइन है कनाडा के अंदर, उसमें एक स्ट्रेट लाइन है, एक साथ में ब्रोकन लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रोकन लाइन वाली साइड जो ट्रक चल रहा है वो ओवरटेक तो कर सकता है लेकिन लेन चेंज नहीं करेगा वो। तो इसके अंदर ब्रोकन लाइन भी नहीं थी, दोनों स्ट्रेट थी। तो इसका मतलब ना तो वो अपनी लेन में ही किसी को ओवरटेक करेगा, ना साइड लेन में घुस के ओवरटेक करेगा। तो ये उसकी कुल मिलाकर 3-4 गलतियां उससे हो गई, जिसके चलते
ना सिर्फ सज़ा मिली इस पर्टिकुलर गाड़ी को, इसका तो चलान होना ही है, टिकट कटना कहते हैं कनाडा के अंदर, इसकी तो टिकट कटेगी ही, ड्राइवर को तो उसकी तो टिकट कटनी ही है, लेकिन पूरी जो ट्रकिंग कंपनी है, ये कंपनी का नाम पुलिस ने वहाँ नहीं बताया। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी की बदनामी ना हो, उसको जो सज़ा देनी है वो ठीक है, लेकिन उसकी बदनामी ना हो। तो पूरी कंपनी को सज़ा ये दी गई है कि पूरे का पूरा फ्लीट जो है, 171 गाड़ियां हैं इस कंपनी के पास, सभी की सभी गाड़ियों के ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर लगा दिया गया है। वो अब ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के अंदर अगले ऑर्डर्स आने तक अपनी गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। जी हाँ, एक गाड़ी नहीं बल्कि ऐसा समझिए कि 171 गाड़ियां सीज हो गई हैं। गाड़ियां तो खैर मालिक के पास ही रहेंगी, लेकिन वो चल नहीं पाएंगी। और ऊपर से ये उनका त्योहारों का सीजन होता है, ये बिल्कुल घटना जो है वो क्रिसमस से पहले हुई है असल में। तो बहुत बड़ा लॉस, पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा काम ट्रकों के पास कनाडा अमेरिका के अंदर क्रिसमस का होता है, और पूरे पीक सीजन में किसी कंपनी की 171 गाड़ियां एकदम रुक जाएं तो बहुत बड़ा लॉस ट्रकिंग कंपनी को हुआ होगा। कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त झटका इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया है। कंपनी का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट है, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर गाड़ी को ही सज़ा मिलती है, या गाड़ी के ड्राइवर या मालिक को। ऐसा नहीं होता है कि एक गाड़ी ने गलती की तो दूसरी गाड़ी के ऊपर भी सस्पेंशन लग गई या सीज हो गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कनाडा में होता है। कनाडा के अंदर नेशनल सेफ्टी कोड एक बना हुआ है, इसके अंदर 16 तरह के स्टैंडर्ड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जिम्मेवारी पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर लगाई जाती है कि ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्राइवर ने तो कुछ काम करने ही है, सेफ्टी के लिहाज से ध्यान रखना ही है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, ओवर स्पीड नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के लेवल पर मालिकों को, मैनेजमेंट को करनी है। अपने ड्राइवरों की ट्रेनिंग, इसमें तमाम, और गाड़ियों की सुरक्षा, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। वो 16 स्टैंडर्ड आपको पूरे करने हैं। अगर उस स्टैंडर्ड कोई टूटा तो पूरी कंपनी को सज़ा मिलेगी, उस पर्टिकुलर गाड़ी या ड्राइवर को नहीं। इसी कोड में वो फंस गए हैं। तो अब होगा ये कि पूरा ऑडिट होने वाला है, पूरी कंपनी का ऑडिट होगा इन 16 मापदंडों के ऊपर। वो देखे जाएंगे कि कंपनी ने वो तमाम, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग वगैरह भी बीच में आ जाएगी, गाड़ियों का फिटनेस वगैरह, हर चीज़ अब अच्छे से ऑडिट होगा पूरी 171 गाड़ियों का। उसमें पास होगी कंपनी तो दोबारा जाके गाड़ियां चलेंगी। अब इस बात में महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, अब वो कंपनी की किस्मत। देखिए, अगर इसको हम अपने देश के लिहाज से सोचें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सख्त नियम ये है कि कंपनी को सज़ा मिले किसी क्राइम की अगर एक ड्राइवर करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो रोड सेफ्टी के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए शायद इन देशों के अंदर उतनी मौतें रोड एक्सीडेंट में नहीं होती हैं जितनी हमारे देश में होती हैं। भारत टॉप करता है, लगभग 1.5 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं सड़क हादसों के अंदर। और हमारे देश के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को कि हाँ यार, वहाँ रूल है भाई, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में फिर हम क्यों गुस्सा करते हैं जब बड़े बड़े चालान होते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारे देश के अंदर जैसे ही चालान का रेट बढ़ता है, रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। अगर रिश्वत ना हो, सही इंसाफ हो, सही तरीके से चालान हो, तो मुझे लग रहा है हमारे देश में एक्सीडेंट भी कम होंगे और लोग उसको अपोज भी नहीं, उसका विरोध भी नहीं करेंगे। अब विरोध इसलिए होता है कि जैसे ही कोई स्ट्रिक्ट चालान हुआ या नया नियम बना, रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। जिस काम के लिए वो नियम बनाया गया होता है वो नहीं होता है काम। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हां, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें